आज की साधना में आप सभी साधकों का स्वागत है। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को बंद कर लें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और श्वासों का एहसास करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, उस श्वास को महसूस करें और सहज हो जाएं। लगातार सहज होते जाएं। सहज होते जाएं और सहज होते हुए हूँ का गुंजन करेंगे, हूँ का स्ट्रोक लगाएंगे और हूँ करते हुए कंठ चक्र पर प्रेशर पड़ेगा। जब हूँ कहें तो कंठ चक्र पर स्ट्रोक लगे, ऐसी कोशिश करनी है। इस प्रकार होठ बंद रखकर आवाज नहीं करनी है, मुंह बंद रखना है, होठ खुलेंगे नहीं और अंदर अंदर पूरी शक्ति से हूँ का स्ट्रोक कंठ चक्र पर हूँ हूँ, मगर बिना आवाज के अंदर ही अंदर आवाज होगी, होठ नहीं खुलेंगे और गले पर प्रेशर, गले पर स्ट्रोक लगना चाहिए, कंठ चक्र पर स्ट्रोक। जैसे कपालभाति करते हैं तो स्ट्रोक पेट पर भी आएगा, लेकिन धवनी जो हूँ की है वो गले पर होगी, तो गले पर भी स्ट्रोक लगेगा, कंठ चक्र पर इस स्ट्रोक का प्रभाव पड़ेगा। पूरी शक्ति से इस स्ट्रोक को लगाने की कोशिश करें। लगातार सहज होकर करें, जबरदस्ती नहीं करनी है, जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। कंठ पर, गले के ऊपर स्ट्रोक हूँ शब्द का। पूरे स्टमक पर आपके प्रेशर पड़ेगा, विशेष नाभि चक्र पर प्रेशर पड़ेगा। जब गले पर हूँ का स्ट्रोक लगाएंगे बिना होठ खोले, नाभि पर संवेदनाएं जागृत होंगी, नाभि पर तरंगें जागृत होंगी और साथ ही साथ आपका मन पूरी तरह से रुक जाएगा, आपके अंदर के भाव, आपके विचार सब शांत हो जाएंगे। क्योंकि ध्यान मन को शांत करना है, मन को स्थिर करना है, शरीर को स्थिर करना है। तो जब हूँ का गुंजन, हूँ का स्ट्रोक लगा रहे हैं तो शरीर भी शांत होता जा रहा है, मन भी शांत होता जा रहा है। जबरदस्ती नहीं करनी है, सभी रिलैक्स सामान्य साथ चलने दें। हूँ का स्ट्रोक लगाना बंद कर दें।
और अपनी चेतना शक्ति को नाभि के ऊपर ले जाएं। नाभि के ऊपर महसूस करें जो भी संवेदनाएं, जो भी तरंगें जागृत हुई हैं, उन तरंगों का एहसास नाभि चक्र पर गहराई से इन तरंगों को महसूस करें। जो ऊर्जा आपके अंदर जागृत हुई है, उन संवेदनाओं को महसूस करें और सहज होते जाएं। अपने शरीर के प्रति, अपने संवेदनाओं के प्रति, अपने श्वासों के प्रति साक्षी बन जाएं, दृष्टा बन जाएं। कोई क्रिया न करें, सभी क्रियाओं को रोक दें। मन की समाप्ति। जब हम कहीं जाते हैं और कहते हैं कि ध्यान कैसे करें, हमारा ध्यान नहीं लगता, तो हर जगह कोई ना कोई मंत्र दे दिया जाता है या कहा जाता है कि विचार मत करो। फिर जब हम बैठते हैं तो हमारे मन में एक ही बात होती है कि विचार नहीं करना है, विचार नहीं करना है, विचार नहीं करना है। और लगातार इसी बात पर हम विचार करते चले जाते हैं, मन नहीं रुक पाता। ऐसे ही कई बार मंत्र दे दिया जाता है कि राम राम करो, तो हम राम राम करते चले जाते हैं, मन फिर भी नहीं रुक पाता, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कर रहा है। चाहे वो राम राम कर रहा है या कोई भौतिक विचार कर रहा है, कोई सकारात्मक विचार कर रहा है या कोई नकारात्मक विचार कर रहा है। तो जब भी मन विचार कर रहा है तो ध्यान कहाँ हुआ? ध्यान तो है मन की अवस्था जहाँ मन समाप्त हो जाए, शरीर जड़ हो जाए, मन जड़ हो जाए, जहाँ कुछ शब्द ही ना रहे, पूरी तरह से स्थिरता, पूरी तरह से एकाग्रता और सिर्फ दृष्टा। इसलिए कोई कोशिश नहीं करनी है। अगर सकारात्मक सोचेंगे तो भी मन चलता रहेगा, नकारात्मक सोचेंगे तो भी मन चलता रहेगा, और अगर उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो भी मन चलता ही रहेगा। और जब तक मन चल रहा है तब तक आप गहरे ध्यान की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ नहीं करना है, लेकिन ये विचार भी नहीं करना है कि मुझे कुछ नहीं करना है। क्योंकि अगर ये भी विचार कर लिया कि मुझे कुछ नहीं करना है, तो भी ये एक मन की ही प्रपंच हो जाएगा, मन की ही लीला हो जाएगी। और जो ना करना है वो प्रकट नहीं होगा। क्योंकि करना तो अगर करने के लिए किया जाए तो भी, और ना करने के लिए भी किया जाए, लेकिन वो भी करना ही कहलाएगा। इसलिए करने और न करने से भी आगे केवल सहज बनना है, सहज होना है, स्थिर होना है। इसलिए केवल देखो, केवल देखो देखो, देखते चले जाओ।
जो ऊर्जा जागृत हो रही है, जो ऊर्जा अंदर आ रही है, इसको केवल देखते चले जाओ, देखते चले जाओ। कोई शब्द इस्तेमाल ना करो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या सोचूं, क्या ना सोचूं, क्या करूं, क्या ना करूं। सिर्फ देखते चले जाओ। मन जो कर रहा है उसे करने दो। तुम्हें तो केवल दर्शक बनना है, अपने अंदर का, अपने प्रति साक्षी भाव का दर्शक बनना है। अपने अंदर की जागृति के लिए दर्शक बनना है। इसलिए मात्र साक्षी बन जाओ। और मन को अपने से अलग महसूस करो, जैसे मन कुछ है ही नहीं। जो कर रहा है दूसरा व्यक्ति, करने दो, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप केवल देख रहे हैं। ऐसे ही आपका मन अगर कुछ कर रहा है तो करने दो उसे। आपको केवल साक्षी बनना है और देखते हुए आगे बढ़ना है। इस ऊर्जा के अनुभव को बढ़ाते जाना है। परमात्मा की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है और इस ऊर्जा के साथ आप अंदर गहरी चेतना में प्रवेश कर रहे हैं। और इस गहरी चेतना में डूबते हुए इस ऊर्जा का अनुभव करते हुए जो जो दृश्य आते रहें या ना आए, या जो भी प्रकट हो या ना हो, केवल उसको देखते जाएं, देखते जाएं और गहराई में डूबते जाएं। अंदर कुछ मिलेगा या अंदर कुछ दिखेगा, ये भी एक मन की ही कल्पना है। इसलिए मन को जो कर रहा है करने दो। आपको केवल साक्षी बनना है। मन का सहयोग नहीं करना है कि मन प्रकाश देखने की इच्छा कर रहा है और आप प्रकाश को देखने की कोशिश करें। ऐसे मन का सहयोग नहीं करना है। मन को बहने दो और तुम चेतना के साथ उसके अलग बहते चले जाओ, डूबते चले जाओ। मन की दिशा के विपरीत अपनी दिशा बनाओ। मन जो कर रहा है उसे करने दो। आपको केवल दृष्टा बन जाओ और साक्षी बन जाओ। देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, बिना किसी प्रतिक्रिया के। बहुत जन्मों से, जन्म जन्मों से लगातार मन को सहयोग दिया है। वो अपनी चेतना की ऊर्जा से इसे पोषित किया है। धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को, अपनी चेतना को जागृत करने में इस्तेमाल करें। मन को इससे पोषित ना करें। मन के भावों को इससे पोषण ना दें। सिर्फ देखते जाओ, सहज होते जाओ, स्थिर होते जाओ। शरीर की हलचलों को रुके रहने दो। जो हो रहा है होने दो। अगर कोई मक्खी काटे, मच्छर काटे तो काटने दो। खुजली हो तो होने दो। जो कुछ भी हो उसे सब कुछ होने दो। शरीर के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करना है। मन के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। सिर्फ होने दो।
लगातार जो हो रहा है उसको होने दो, बहने दो। जब तक आप इसको ऊर्जा दे रहे हैं, पोषित कर रहे हैं, तभी तक ये आपके ऊपर हावी है। और जैसे ही आपने इसे ऊर्जा देना बंद कर दिया, ये रुकना शुरू हो जाएगा, ठहरना शुरू हो जाएगा, आपका सहयोग करना शुरू कर देगा। कुछ देर तो विचार आएंगे, लेकिन फिर वो स्वप्न की भांति बिखर जाएंगे। कुछ देर तो मन बहेगा, लेकिन फिर वह रुक जाएगा, क्योंकि जब उसे ऊर्जा नहीं मिलेगी तो उसे रुकना मजबूरी हो जाएगा। और आप उस चेतना की शक्ति को जान पाएंगे, उस परमात्मा की ऊर्जा को जान पाएंगे, जिसके लिए आप योग में जा रहे हैं, ध्यान में जा रहे हैं, यही चेतना में जा रहे हैं। केवल और केवल साक्षी भाव। जो भी तरंगे आ रही हैं, जो भी कंपन आ रहा है, जो भी झंझनाहट आ रही है, और या कुछ नहीं भी आ रहा है, तो केवल उसी को देखते जाइए। कोई कल्पना नहीं करनी है, कोई विचार नहीं करना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। हमें तो केवल देखना है, जैसे सामने कोई चलचित्र चल रहा हो और लगातार आप उसको देख रहे हैं, लेकिन उसके प्रति कोई विचार नहीं कर रहे। एक निष्ठुर व्यक्ति को कभी आपने देखा होगा कि उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो केवल देखता रहता है, बैठा बैठा लगातार देखता रहता है। उसके सामने से सब कुछ गुजरता जाता है, वो केवल देखता रहता जाए। जैसे आप सड़क के किनारे बैठे हैं और हजारों गाड़ियां, हजारों लाखों लोग आपके सामने से गुजर रहे हैं, या आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, खिड़की के पास, और सामने हजारों लाखों दृश्य आपके सामने से गुजर रहे हैं, लेकिन आप अपनी जगह स्थिर बैठे हुए हैं। आपकी चेतना स्थिर बैठी हुई है, कहीं नहीं है, वो तो एक सीट पर बैठी हुई है, लेकिन लाखों दृश्य आपकी नजर के सामने से तेजी से बहते चले जा रहे हैं। आप केवल दृश्य बनकर, साक्षी बनकर देख रहे हैं, उन पर कोई विशेष विचार नहीं करते हैं। ऐसे ही ध्यान के सफर में आपको आगे बढ़ना है। आपको तो सिर्फ बैठे रहना है, साक्षी बनना है, दृश्य बनकर देखते रहें, और जो भी दृश्य आ रहे हैं या जो भी संवेदनाएं आ रही हैं, उनको केवल देखते रहें, देखते रहें, आगे बढ़ते जाएं। आगे बढ़ने के लिए भी कुछ नहीं करना है। अगर आपने विचार कर लिया कि आगे बढ़ना है, तो भी एक नया विचार पैदा हो जाएगा, एक मन को कार्य मिल जाएगा, मन को एक फिर से ऊर्जा का पोषण मिल जाएगा। तो इसलिए ध्यान रहे, छोटी छोटी बातों पर भी आपको उलझना नहीं है। ये तो केवल एक मात्र समझने का या समझाने का तरीका है कि मन को रोको, कुछ करना नहीं है, संवेदनाओं के एहसास को बढ़ाओ। ये सब एक समझाने का तरीका है। ये तो घटनाएं स्वयं घटित होंगी जब आप इस ऊर्जा को महसूस करेंगे, दृश्य बनकर सीखेंगे, इसके प्रति साक्षी होंगे, तो ये ऊर्जा लगातार बढ़ती जाएगी और पूरे शरीर में प्रवाहित होती चली जाएगी। आपके मन का समाप्त होना ही स्वयं के प्रति साक्षी भाव का जागृत होना होगा।
क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जैसे ही आप स्वयं के प्रति जागृत होंगे, आपका मन समाप्त हो चुका होगा। इसलिए स्वयं के प्रति जागृत हों, साक्षी हों, अपनी चेतना को पहचाने, अपनी चेतना को जाने। केवल देख सको, ऐसी स्थिति में आपको पहुंचना है जहां केवल देख रहे हो। केवल देखते रहो। और देखते देखते आपके सभी विचार खत्म हो चुके होंगे। और तब केवल एक चेतना, शुद्ध चेतना बची होगी। स्वयं की चेतना, स्वयं की ऊर्जा और परमात्मा की ऊर्जा। सिर्फ एक दृष्टा, एक साक्षी भाव उस चेतना के प्रति। जहां कोई कर्ता नहीं बचा, विचारक ना बचा, तब केवल शुद्ध और शुद्ध अस्तित्व प्रकट हो गया। चेतना का अस्तित्व, आत्मा का अस्तित्व। गहरा अस्तित्व, गहरी शांति, गहरा आनंद, गहरी अनुभूतियां। और इस आनंद को भी केवल देखते रहना है। इस आनंद में भी मन को नहीं जोड़ना है। मन के भावों को कोई जगह नहीं देनी है। बिल्कुल निष्क्रिय, पत्थर के समान। धूप पड़े तो धूप पड़े, बारिश पड़े तो बारिश, गर्मी हो तो भी और सर्दी हो तो भी, हवा चले तो भी, ना चले तो भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही आपको केवल साक्षी बनना है। सब कुछ देखना है, लेकिन करना कुछ नहीं है। और कुछ ना करने का विचार भी नहीं करना है। जितनी गहराई में जाएंगे, जितना सूक्ष्म होते जाएंगे, जितना सहज होते जाएंगे, उतना ही ये ऊर्जा की तरंगे, उतना ही ऊर्जा का कंपन, उतना ही ऊर्जा की शांति, ऊर्जा का आनंद आपको मिलने लगेगा। अद्भुत शांति, अद्भुत गहराई, अद्भुत आनंद। और लगातार इस ऊर्जा को जो प्रकट हुई है, जो तरंगें प्रकट हुई हैं, इनको आपको बढ़ाते जाना है, महसूस करते जाना है। कुछ करने की कोशिश नहीं करनी है। जो संवेदनाएं, जो तरंगें, जो स्वयं आपके अंदर हो, उनको केवल साक्षी भाव से देखें, दृष्टा भाव से देखें। और फिर देखते जाएं।
से पृथ्वी डूब जाए, गहराई में डूब जाए, साथ में बने रहें। जो ऊर्जा की अनुभूतियां आपको हो रही हैं, उन अनुभूतियों को महसूस करते हैं और इन अनुभूतियों को महसूस करते हुए स्वयं को देखें, स्वयं को महसूस करें। स्वयं का एहसास करें। स्वयं को देखें, स्वयं को महसूस करें, स्वयं का एहसास करें। स्वयं का एहसास करते हुए स्वयं को देखने की कोशिश करें। अपने चेहरे को देखें और उस चेहरे को मुस्कुराने का आदेश दें। धीरे धीरे ये मुस्कुराहट बढ़ती जाए। चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती हुई धीरे धीरे मुस्कुराहट को बढ़ाते जाएं। हंसने के लिए कोशिश नहीं करनी है आज, क्योंकि हंसने की भी आदत पड़ चुकी है। जैसे ही हम मुस्कुराने को कहते हैं तो आपके अंदर हंसी का फव्वारा फूटने को तैयार हो जाता है। तो आज उस हंसी के फव्वारे को भी रोकने की कोशिश करनी है और मुस्कुराते जाना है और इस मुस्कुराहट को अंदर बढ़ाना है। पूरी चेतना शक्ति से इस मुस्कुराहट को बढ़ाइए। पूरी चेतना शक्ति से इस मुस्कुराहट को बढ़ाते जाएं। पूरी चेतना शक्ति से इस मुस्कुराहट को बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। जितना अधिक बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं। पूरी शक्ति से, पूरी चेतना शक्ति लगा दें, पूरी ऊर्जा लगा दें इस मुस्कुराहट को बढ़ाने में। पूरी ऊर्जा के साथ मुस्कुराएं और अंदर से महसूस करें इस मुस्कुराहट को। आपके शरीर का एक एक रोम मुस्कुराने लगे। ऐसी मुस्कुराहट जैसे खिलता हुआ गुलाब। वो गुलाब जो पूरी तरह से खिला नहीं है, वो कली पूरी तरह से खिली नहीं है, हल्के हल्के खुलने की शुरुआत। और मुस्कुराहट बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। जिस धीरे धीरे वो कली खिलती जाती है, बढ़ती जाती है, बिना किसी शोर के, बिना किसी शराबे करे, बिल्कुल शांति के साथ गुलाब की तरह आपका चेहरा खिलता चला जाए। ऐसी गहरी चेतना, ऐसी गहरी शांति, ऐसा गहरा आनंद, ऐसी गहरी प्रसन्नता में आप मुस्कुराते चले जाएं और गुलाब की तरह कल्पना करते हुए अपने चेहरे को, मुस्कुराहट को बढ़ाते जाएं। जैसे गुलाब धीरे धीरे खिलता हुआ पूरे चेहरा इस मुस्कुराहट से जागृत हो चुका है। इस मुस्कुराहट को महसूस करते हुए, इस आनंद को महसूस करते हुए हाथों की हथेलियों को रब करेंगे।
हाथों की हथेलियों को रब करेंगे, गहरे 2 श्वास भरें, साथ ही साथ 2 गहरे सांसों के साथ हाथों की हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आँखों पर लगाएँ, चेहरे पर लगाएँ और धीरे-धीरे आँखों को खोलते हुए चेतना में वापस आएँगे। सभी चेतना में वापस आ जाएँ।